केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कश्मीर का दौरा कामयाब रहा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में जनसभाएं की, कई विकास योजनाओं की शुरुआत तो सुरक्षा की भी समीक्षा की। लेकिन अमित शाह के दौरे से एक बात आईने की तरह साफ हो गई कि जम्मू कश्मीर तेजी से बदल रहा है, वहां का माहौल बदल रहा है और लोगों की उम्मीदें और सपने भी बदल रहे हैं। वो कश्मीर जहां राजनीतिक कार्यक्रम करना दूर की कौड़ी माना जाता था, वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। वो कश्मीर जहां राजनीतिक रैलियां करना जोखिम भरा माना जाता था, वहां भीड़ उमड़ रही है। कश्मीरियों को अब सियासी राह पर कदम आगे बढ़ाने में न डर है, न भय है और न ही हिचक है। बारामूला की ये भीड़ बदलते कश्मीर का सबूत है। सबूत है लोकतंत्र पर भरोसे का, सबूत है राजनीतिक प्रक्रियाओं में विश्वास का। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे ने बदलते कश्मीर की झांकी दिखा दी है। कार्यक्रम इश्यू हुआ तब मुझे बताया गया बारामूला जा रहे हो, सुनने कौन आएगा। मैं आज ये लोगों को कहना चाहता हूँ, कैमरा वालों को भी कहना चाहता हूँ, जरा पीछे दिखा दीजिए। कश्मीर की एक खूबसूरत वादी में हजारों हजारों लोग विकास की गाथा सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। अमित शाह 3 दिन जम्मू कश्मीर में रहे और इन 3 दिनों में कश्मीर ने दिखा दिया कि अब वो पहले वाला कश्मीर नहीं रहा। बारामूला में महिलाओं की इस लंबी कतार को देखिए। क्या आपने कश्मीर में ऐसा दृश्य पहले कभी देखा था? ये कश्मीर में बदलाव का ही असर है कि खुद अमित शाह ने मंच से बुलेट प्रूफ का घेरा हटा दिया। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहाँ पर अक्टूबर में आया हूँ, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहाँ आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला। इसी कश्मीर में पहले पत्थर बरसते थे, लेकिन अब पत्थरबाजों का जैसे पता ठिकाना बदल गया। बदले कश्मीर की बानगी देखिए। अब देश के गृह मंत्री सीधे पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं। जरा देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद एसपीओ मुदस्सिर शेख के परिजनों से मिलने जाते अमित शाह की इन तस्वीरों को। अमित शाह ने तय रूट से हटकर यहां तक पहुंचने का फैसला किया और कहीं भी कभी भी सुरक्षा की मुश्किलें नहीं आई। कश्मीर बदल रहा है और हीलिंग टच की नीतियां भी बदल रही हैं। अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान मस्जिद से आवाज आती है और गृह मंत्री अपना भाषण रोक देते हैं। मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई। अमित शाह जम्मू कश्मीर का दौरा खत्म कर दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन उनके इस दौरे ने कश्मीर को लेकर पहले से चली आ रही कई धारणाओं को ध्वस्त कर दिया है। बारामूला में हिमांशु मिश्रा के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। जम्मू कश्मीर तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कई पैमानों पर यह बात साबित भी हो रही है और घाटी में पत्थरबाज जैसे गायब से हो गए और आतंकवादियों के हौसले भी पस्त होते दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। जब नौजवानों को रोजगार मिलेगा, उनकी तरक्की होगी, तो फिर हिंसा की जगह बची कहां रहती है। 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से 370 हटी। चूंकि वहाँ राष्ट्रपति शासन है, इसलिए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली के सारे अधिकार इस दोनों सदन के अंदर निहित है और राष्ट्रपति के ये ऑर्डर को हम शादी
बहुमत से पारित कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 37 महीने बाद बदलाव का विश्लेषण करना हो तो बारामूला की इन तस्वीरों को बारीकी से देखना होगा और गौर से सुनना होगा गृह मंत्री अमित शाह की इन बातों को। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट। मित्रों, कश्मीर में घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं, जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। धारा 370 हटने के बाद क्या बदला, इस पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक आंकड़ा साझा किया। 3 साल की आतंकी घटनाएं और इनमें मारे गए जवानों और आम लोगों की तुलना की गई। आंकड़े बताते हैं 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 930 आतंकी घटनाएं हुई, यानी धारा 370 हटने से पहले 290 जवान शहीद हुए, 191 आम लोग मारे गए थे। वहीं 5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। इसलिए हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को ठेंगे पर रखा है। इसलिए हिंदुस्तान पाकिस्तान को कौड़ी बराबर नहीं समझता, क्योंकि 370 हटते ही आतंकियों को संरक्षण देने वाली ताकतें कमजोर हुई और भारत ने ये ठान लिया कि पाकिस्तान से बातचीत का कोई मतलब नहीं। ये लोग कहते हैं पाकिस्तान से बात करिए, मैं चाहता हूं हम आपसे बात करें। वो लोग कहते हैं पाकिस्तान की सुनिए, हम कहते हैं घाटी की आवाम की सुनेंगे मित्रों। और ये लोग कहते हैं कि इनको जरा संभाल कर रखिए। मैं आपको कहता हूं, दहशतगर्दी इसको मोदी सरकार सहन नहीं करेगी। दहशतगर्दी को हम जम्मू कश्मीर से उखाड़ कर फेंकेंगे। नई कश्मीर नीति में अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। 370 की विदाई के साथ ही पत्थरबाजों का भी बोरिया बिस्तर बांध दिया गया है। 2019 में पत्थरबाजी की 618 घटनाएं, 2020 में पत्थरबाजी की 222 घटनाएं, 2022 में पत्थरबाजी की सिर्फ 64 घटनाएं, यानी कि करीब 88% की गिरावट। पहले क्या दिया घाटी के युवाओं, मैं बताता हूं आपने क्या दिया। महबूबा जी, फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ाया, बंदूक पकड़ाई और मोदी जी ने यहां पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे युवा अपने आप को रोजगार युक्त कर पाए। केंद्र सरकार जानती है कश्मीरियों को बंदूक से मुक्ति दिलाना है तो हर हाथ को रोजगार देना होगा। आम कश्मीरियों की जिंदगी को बेहतर बनाना होगा, नई उम्मीदें, नए सपने देखने का माहौल बनाना होगा। और ये तभी होगा जब कश्मीर में निवेश बढ़ेगा। इसके प्रयास हो रहे हैं और इसके नतीजे दिख रहे हैं। 70 साल में जम्मू कश्मीर में 17,000 करोड़ का निजी निवेश हुआ, जबकि अगस्त 2019 के बाद 3 सालों में 38,000 करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। राज्यसभा में खुद सरकार ने बताया 2019 से जून 2022 तक जम्मू कश्मीर में 29,806 लोगों को पब्लिक सेक्टर में रोजगार मिले। केंद्र सरकार का अनुमान है कि स्वरोजगार योजनाओं से 5.2 लाख लोगों को रोजगार मिले। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ की लागत के 53 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं और इनका असर भी तेजी से दिखेगा। इसलिए केंद्र सरकार भरोसे से भरी है कि कश्मीर में बदलाव निश्चित है। हिमांशु मिश्रा के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।